हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे आई एम श्योर। मेरे साथ है द ग्रेट अमृतजोत जी। ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी की वन ऑफ द टॉप लीडर्स है। थैंक यू। वन ऑफ द टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत सक्सेस देखी है, बहुत कामयाबी देखी है, और इनकी अपनी स्टोरी भी स्ट्रगल्स, सरप्राइजेस और इंस्पिरेशन से भरी पड़ी है। हम लोग पिछले 3 दिन से यहाँ डिट्रॉइट में साथ थे, बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत सारी चीज़ें शेयर की, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे सोच जो एक जैसी निकली शेयर की है। और आज मैंने इनसे कहा कि मैं आपके साथ ये वीडियो बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि सबकी स्टोरी डिफरेंट होती है, लेकिन ले देकर ये एक पॉइंट है जहाँ पर हम सब अटकते हैं, जहाँ पर हम सब सोच में पड़ जाते हैं। और वो ये है कि जो भी पर्सन वो जब जानता है कि भाई अच्छा, इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करने के लिए 149 का स्टेप है, इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा वो सिस्टम समझना, और अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड है तो फिर इसमें ऑब्वियसली एक डिसेंट अमाउंट, एक बहुत ज़्यादा नहीं मगर एक डिसेंट अमाउंट की ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। तो अमृतजोत जी, मैं जानना चाहूँगी, आप अपने लाइफ के उतने बड़े स्ट्रगल से उस वक्त गुजर रहे थे जब आपने बिजनेस शुरू किया। कितने साल हो गए? मुझे इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years इन दिस बिजनेस। या ओके। तो मुझे 149 जो हमारी जो मामूली सी फीस है, जो हम लोग महीने में पता नहीं कितनी बार नेल्स और वो करते हैं, तो वो डजेंट मैटर, है ना। बट यहाँ पे आप अपने फ्यूचर में लगाने के लिए बहुत बार सोचते हो, बट दैट्स द ज्वाइनिंग फीस, जिसमें आपको वेबसाइट मिलती है, लाइफ टाइम ट्रेनिंग मिलती है, कोच मिलता है, मेंटर मिलता है, आपको बिजनेस की पूरी असेस मिलती है, लाइफ टाइम की ट्रेनिंग। बिकॉज अगर आप वेबसाइट बनाने जाते हो तो टेक लाइक $100 a month। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए 149 पे करना वाज अ बिग चैलेंज, एंड आई यूज्ड, मैंने उस टाइम जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मैंने उनका ट्रक सेल किया था, तो उसमें से जो टूल्स सेल हुए तो उसमें से आई गॉट 149, लाइक इट वाज 200 समथिंग कैनेडियन में। यस, मुझे $300 मिला था वो टूल्स का, तो उसमें से मैंने वो $202 बने थे इन 2020 फरवरी। तो मैंने उसमें से वो ज्वाइनिंग फीस पे की। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि ओके, बिजनेस शुरू करने के लिए अगर किसी बंदे के पास 150 नहीं है तो वो आगे कैसे जाएगा। तो मेरे पास स्पाउस की ऑप्शन नहीं थी, आई वाज ऑन मैट लीव, तो मेरे पास फाइनेंसिंग की ऑप्शन नहीं थी। तो मैंने अपने कार्ड्स जो थे डिफरेंट, वो मैंने यूज़ करके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिकॉज मुझे था कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं फ़र्क नहीं करती हूँ, बट बेटियों को आप किसी के पास भी छोड़ के नहीं काम करने के लिए जा सकते, बेटों को तो फिर आप सोच लोगे। बिल्कुल। तो मुझे था कि मैंने घर पे ही रहना है, मैंने उनके साथ ही रहना है, एंड आई डिड माई मास्टर्स इन कंप्यूटर्स, आई एम IT पर्सन। मैं बहुत अच्छा जॉब कर रही थी अपने हस्बैंड के टाइम पे, बट देन आई गॉट अ मैट लीव, एंड देन मुझे जब वापस जाना था आई गॉट अ लेटर फॉर ले ऑफ, बिकॉज तब कोविड पीक पे था, इट वॉज दिसंबर 2020। बट मैंने उस 8 महीने में अपने बिजनेस को इतना अच्छा सा सेटअप किया कि एज ए सिंगल पेरेंट मुझे अगर जॉब पे नहीं बुलाते, ये बिजनेस नहीं होता, तो मुझे तो या तो वापस जाना पड़ता या फिर मुझे अपना घर सेल करना पड़ता, बिकॉज आई कांट अफोर्ड द लाइफ जो अभी मैं जी रही हूँ। आई हैव 2 daughters, आई एम डूइंग दिस बिजनेस from last 6 years, I'm not doing any job, anything. खुद का घर है, like it will be paid off in next maybe 3 or 4 years. Wow. जो मैं 30 साल में नहीं कर सकती थी। मेरी गाड़ी है, it's paid off. जो चीज़ें, जो मेरे कपड़े हैं या जो भी मेरी एसेसरीज हैं, मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ये चीज़ें अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं चीज़ें कम लेती हूँ बट अच्छी वाली लेती हूँ। वो सारी मेरी ड्रीम लिस्ट पे चीज़ें थी। उसके बाद मैंने अपने आइज का ट्रीटमेंट करवाया, अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाया। आई वॉज बैक होम फॉर 1 month, बट आई स्टेड देयर फॉर 5 months। क्यों? क्योंकि बिजनेस वहाँ पे भी चल रहा था, तो दोबारा अभी प्लान है। तो आई डिड ऑलरेडी 6 month का मैंने टिकट करवाया कि मुझे अभी वहाँ पे 6 महीने रह के आना है। सही। तो ये सारी ब्लेसिंग 9 to 5 करके मैं नहीं कर सकती थी, डेफिनेटली, बिकॉज जो मैं जॉब कर रही थी ना, उसमें मुझे $1000, $2000, $5000 में भी मैक्सिमम $10,000 मुझे रेज मिल जाता, बस उसके ज्यादा नहीं। वो भी साल का, राइट? यस, साल का। और का। उतने पैसे आप एक दिन में, हफ्ते में, महीने में, इट्स अप टू यू, आप कमा सकते हो। वी आर नॉट लाइक
हम अपनी बड़ाई भी कर रहे हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा है। मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एक फुल टाइम वाला बंदा जो है वो मिस करता है। क्या मिस बिल्कुल। करता है? आज के टाइम के पास, आप आज के टाइम में फातिमा, हर बंदे के पास पैसे हैं। बिल्कुल। क्या चीज़ नहीं है? Freedom उस नहीं पैसे है। को यूज़ करने के लिए टाइम नहीं है। सही बात मैंने है। उन लोगों को देखा, हस्बैंड आ रहा है, वाइफ जा रही है, वाइफ आ रही है, हस्बैंड, बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर। दो बंदे काम कर रहे हैं तब भी घर नहीं चल रहा है। सही बात यहाँ है। पे मैं अकेली बच्चों को संभाल रही हूँ, घर चला रही हूँ, एवरीबडी, एंड माई इन-लॉज आर ऑल्सो स्टेइंग विद मी, बिकॉज अगर वो मेरे हस्बैंड होते तो वो भी ऐसा ही करते। आई एम डूइंग ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से। उसमें Wow. सबसे बहुत चीज़ मैटर क्या होती है? पैसा। पैसा। फाइनेंसेस मैटर बहुत करते हैं। तो वो तभी होता है इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड बीइंग अ वुमन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये कहूँगी, आपको अगर कुछ भी करना है, पैसे चाहिए। आपको कहीं पे जाना है, पैसे चाहिए। आपको कुछ बच्चों के लिए लेना, पैसे चाहिए। एंड यू हैव टू आस्क फॉर लाइक टू समवन, चाहे वो आपका शौहर है, हस्बैंड, ब्रदर, फादर। तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो लेडीज़। यू हैव टू सी कि आपके खुद के पैसे नहीं हैं। तो मैं आपको, आई एम नॉट लाइक प्रोवोकिंग, मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ कि यू जस्ट गो अगेंस्ट योर फैमिली, बट दिस इज द बेस्ट सिस्टम एवर, आई कैन से। यस। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पे अमृत जी। ये तो आज 6 साल के बाद, या मुझे जैसे 3.5 साल हो गए, तो नाउ एट दिस स्टेज मैंने भी फील किया है कि हाँ भाई, नाउ आई हैव मोर पावर ऑन माई ओन फाइनेंसेस। जब आप स्टार्ट करते हैं, और स्पेशली आपके केस में जब आपको पता था कि आगे का कुछ नहीं मालूम है, क्या वो चीज़ थी जिसने आपको पुश किया कि आप करते चले गए एंड रिजल्ट्स फॉलोड यू? क्या चीज़ है जिसने आपको परेशान होने नहीं दिया, या अगर आप परेशान हुए तो उसको प्रिवेल किस चीज़ ने किया? इसके बारे में क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मेरी जो डेस्क है ना, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मेरी बेटियों की पिक्चर है, तो वो मुझे मोटिवेट करती हैं। बिकॉज आप बच्चों को अगर एक्सक्यूज़ बनाते हो ना, बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, ये है, वो उनको एक्सक्यूज़ नहीं बनाओ, उनको एज ए वाई लेके चलो कि मुझे उसके लिए कुछ करना है, उनके फ्यूचर के लिए कुछ करना है, अब उनकी एजुकेशन के लिए, जो भी आपकी प्लानिंग है। तो वो मुझे चीज़ मोटिवेट करती है। दूसरा, जो हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों की जर्नी देखी है जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, इवन इंग्लिश देयर इज़ नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज। जैसे वो पाकिस्तान से, मैं इंडिया से हूँ, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग। तो सेम ऐसे ही डिफरेंट कम्युनिटी के लोग इस बिजनेस में कर रहे हैं जो अलग अलग लाइक लैंग्वेज बोलते हैं। तो मुझे उस चीज़ ने मोटिवेट किया कि वो लोग कर रहे हैं, तो मुझे भगवान ने क्या चीज़ नहीं दी जो मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, जो अगेन सबका होता है जब वो हमें देख रहे होते हैं बट स्टिल मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, फियर ऑफ फेलियर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि फियर ऑफ फेलियर जो है ना, वो आपको बहुत साल पीछे ले जाता है। क्यों? मैंने आज किसी का पोस्ट देखा, किसी की ऐड देखी, सोच रही हूँ करना करना करना, पर मैंने 2 साल नहीं किया। तो क्या हुआ? फातिमा को या मुझे, किसी को नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसको हो रहा है? जो 2 साल से वेट कर रहा है। तो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो आपका जो बैड लक है ना, उसमें वो आपको लाइक कह लो कि हेल्प कर रहा है आने में। तो डोंट डू इट। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप राइट वे शुरू करो, पर जिस भी बंदे को फॉलो कर रहे हो उसको रीच आउट टू करो। शी इज़ जस्ट 1 मैसेज अवे। आप जिस किसी को भी देख रहे हो, दे आर जस्ट 1 मैसेज अवे। क्योंकि वी आर नॉट गॉड। जब तक हम तक कोई पहुँचेगा नहीं, हम कैसे पहुँचेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि यू आर इंटरेस्टेड, यू बैडली नीड अस। तो आपको हमें मैसेज करना है। बट फियर ऑफ फेलियर जो है ना, मैं ये कहूँगी कि वो आपको कई साल पीछे ले जाता है। मुझे अभी लगता है कि 6 साल हो गए बिजनेस में, मुझे अब और 6 साल पहले पता होना चाहिए था इस बिजनेस के बारे में। ये हम सबका, लाइक वी डू नॉट बिलीव इन रिग्रेट्स, बट यस, द सूनर द बेटर। उस वक्त ये चीज़ इतनी पॉपुलर नहीं थी, उस वक्त ये चीज़ें और भी कम थी, और सोशल मीडिया का दौर आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा है। और ये हमें इतना पावर देता है, इतना पावर देता है कि हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी ये काम कर सकते हैं। जैसे अमृत जोत जी पहले महीनों रहकर आए इंडिया। मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान 4 महीने अपने पेरेंट्स के साथ गुजार कर आई, और मेरा बिजनेस चल रहा था। मैंने मल्टीपल 5 फिगर नंबर्स कमाए। मेरे हस्बैंड थे घर पे, ही यूज्ड टू डिपॉजिट द चेक्स, और एक पॉइंट आया, उन्होंने बोला आके खुद करना, बहुत सारा है, मैं नहीं गिन रहा।
Wow. तो हमने वो टाइम देखा जब तंगी थी, बिजनेस शुरू किया था, सब कुछ छोड़ के मैंने बिजनेस पर फोकस किया। कोई खर्चा नहीं, कोई ज़रूरत से ज़्यादा वाली चीज़ नहीं। हम मिडिल क्लास हैं, ऑब्वियसली अगर हमने इन्वेस्ट किया है, अगर हम अपने बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं तो अगेन हमें अपने रिसोर्सेज उसी तरफ डाइवर्ट करने हैं। अभी हमारा वो नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी, हम जो है लाइक मीडियम क्लास, आपने फैमिलीज बोला, मिडिल क्लास, हम लोग अपना ब्रांड नहीं बना सकते। अगर आप आज मुझे कोई बोले कि मैं स्टारबक्स, तो आई नीड like millions of dollar to invest in that. Oh, yes. But इस बिजनेस में पॉसिबिलिटी है कि आप अपना खुद का ब्रांड बन सकते हो। बिल्कुल, यू कैन बी योर ओन ब्रांड, आपको लोग फॉलो करेंगे, यू विल बी द इंस्पिरेशन, और आपके नाम से। यस तो वो भी छोटी सी अमाउंट के, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मिलियंस। और मैं एक चीज़ ये कहूँगी, मैंने एक बहुत बार पढ़ी है पर यहाँ पे शेयर करूँगी, कि कोई भी गलत ट्रेन पे चढ़ जाओगे ना, जितना वो ट्रेन पे ज़्यादा दूर जाई जाओगे उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे वापस आने के लिए। बिल्कुल, तो फियर ऑफ फेलियर वो चीज़ है कि आप बेस्ट एग्जाम्पल है। yes, तो आप गलत ट्रेन पे बैठे हो तो पहले स्टेशन पे ही उतर जाओ कि नहीं बहुत दूर नहीं जाना, पैसे लगेंगे वापस आने के लिए, unless you are traveling on a free ट्रेन। yes, इवन अगर आप कहीं भी महीनों से या सालों से हमें देख रहे हैं और आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, यू आर स्टिल इन माइनस। yes, क्योंकि आप उन कुछ महीनों में या कुछ सालों में, आई डोंट नो कौन कितने टाइम से देख रहा है, आप सोचो आज आप कहाँ हो सकते थे अगर आप उस वक्त जो है रीच आउट करते या उस वक्त इसको एक्सप्लोर करते जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला था या शुरू के टाइम में पता चला था। तो इट्स ऑन यू। जैसे कहते हैं ना, अगर आपके पास पैसे हैं और आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया तो वो भी आपका माइनस है, क्योंकि वो स्टेगनेंट क्यों है, वो ठहरे हुए क्यों है, उसको मल्टीप्लाई होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से टाइम उससे बड़ी जो है आपकी वो होती है, वैल्यूएबल चीज़ होती है, वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होती है, उसको वेस्ट ना करें। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। फिर आपके साथ हम बस, हमारा इवेंट यहाँ एंड हो चुका है। हम कल सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज ही चले गए, बहुत सारे लोग कल जा रहे हैं, बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रहे हैं, बहुत सारे लेसन्स लेके जा रहे हैं। बहुत कुछ सीखा, बहुत। मैंने कभी भी फातिमा से मैं नहीं मिली थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर, एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कभी क्या होता है, हमें बाहर बैठे ऐसे लगता है कि बंदे की पर्सनालिटी कोई और है, बट हम जब पर्सनली मिलते हैं, शी एक जैसे, शी जस्ट द ग्रेट पर्सन टू वर्क विद। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप इनको देख रहे हो तो यू आर इन सेफ एंड वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगी, यू डोंट हैव टू वरी। कहाँ से वो उठ के कहाँ तक पहुँची है, शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मुझे उन्होंने बताया। तो आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर, बीइंग अ मॉम, क्योंकि हमें बीइंग अ मॉम हम एक दूसरे की जिम्मेवारियां समझते हैं। बिल्कुल, तो आई एम सो प्राउड ऑफ हर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंशाल्लाह मैं यही चाहूंगी कि आप जब हम अगले किसी इवेंट पे मिलें तो आप उससे भी अगले वाले रैंक पे पहुंचे हों, इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स।